नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 14 जून को सरकार ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इंडियन आर्म फोर्सेस रिक्वायरमेंट के लिए, जिसका नाम दिया गया अग्निपथ स्कीम। यह स्कीम लॉन्च करने में कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश के युवा सड़कों पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर आग लगाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस स्कीम को। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. अग्निपथ स्कीम के अनुसार 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस पर। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में जिनकी उम्र है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। जो भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको बुलाया जाएगा अग्निवीर, जो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन यह सर्विस कमीशन फोर्सेस के लिए नहीं है। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं, इन सेलेक्टेड कैंडिडेट को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक के लिए रिक्वायरमेंट किया जाएगा। जैसे कि सिपाही नायक की जो रैंक होती है, सभी ऑफिसर की जो रैंक होती है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर को केवल लोअर्स रैंक मिलेगी। इन रिकरेंट को जो सैलरी मिलेगी पर मंथ 30,000 रुपये पहले साल के लिए, और 4th साल में ये बढ़कर 40,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। और 4 साल के बाद सोल्जर्स इस नौकरी को छोड़ेंगे, उनको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख सरकार की सेवा निधि स्कीम में से। ये 11 लाख एक्स्ट्रा सब सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। आप पूछोगे कि 4 साल बाद यह नौकरी क्यों छोड़ेंगे। एक्चुअली यही इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये अग्निवीर की जो नौकरी है वो केवल 4 सालों के लिए ही है। ये 4 साल खत्म होने के बाद सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी और ये पैसा देगी और बोलेगी कि जाओ अब अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढो। आखिरकार 75% अग्निवीर के लिए साथ यही होगा। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर को रिकग्नाइज किया जाएगा फुल टाइम सर्विस के लिए, लेकिन सिर्फ 25% को। सरकार ने वादा किया है कि जनता को नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी यहाँ पर। लेकिन असलियत यही है कि 25% अग्निवीर अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। उन्हें खुद से कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई पेंशन। एक्चुअली यही कारण है कि दोस्तों देश का युवा पथ क्यों सड़कों पर आ गया है अग्निपथ स्कीम के प्रोटेस्ट के लिए। आज के हालातों को देखकर लोगों को चिंता अपने भविष्य की है। जब सरकारी नौकरी के बारे में सुनते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं कि एक ऐसी नौकरी होगी, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। लेकिन आर्मी ऑफिसर की एक ऐसी भर्ती है जिसे बहुत ही हाई रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स को और भी बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सब्सिडाइज्ड खाना। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बेनिफिट तो छोड़ो, वो बेसिक बेनिफिट्स भी नहीं मिल पा रहे जो किसी और सरकारी नौकरी में मिलते हैं। और जो लोग अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि गिलास को आधा खाली मत देखो, आधा भरा हुआ देखो। सरकार आपको 4 साल का गारंटी के साथ जॉब दे रही है और 4 साल खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन इन 4 साल की बजाय अगर आप कोई डिग्री हासिल कर लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप देखते होंगे कि जो नॉन कमीशन सोल्जर्स जो
रिटायर होते हैं 40 से 45 साल के बाद मोस्टली उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, किसी एटीएम के बाहर, किसी बैंक के बाहर सिक्योरिटी करने की। जनता का इस विषय में सवाल आता है कि पैसे ही बचाना है तो क्यों ना पॉलिटिशियन की जो एमपी एमएलए की पेंशन कट कर दो। अगर कोई पॉलिटिशियन एक बार भी एमपी एमएलए बन जाता है तो उनकी लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। पॉलिटिशियन को यहाँ पर अग्निवीर बनाया जाए, उनको भी यहाँ पर 5 साल एमपी एमएलए ही रखा जाए, बाद में उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। अब युवाओं का कहना है कि जो पहले आर्मी की भर्ती होती थी वही आगे भर्ती हो और अग्निपथ स्कीम को वापस ले लिया जाए। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।